नमस्कार, मैं हूं अंशिता। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को आदेश दे दिया गया है कि बच्चों को मोदी सरकार की नीतियों को बताओ, उनका भाषण सुनाओ। मोदी सरकार के राज में बच्चों का पढ़ने लिखना जरूरी नहीं है, बस मोदी के गुणगान गाते रहें, उनका बेड़ा पार हो जाएगा। इसका ताजा उदाहरण भी तो देखने को मिला था जब बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के बच्चों ने अपनी कॉपियों में जय श्री राम और मोदी नीतीश लिखा था। क्योंकि चुनाव आ गए हैं, तो अब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों का काम बच्चों को पढ़ाना नहीं, बल्कि मोदी सरकार की नीतियों को बताना है, उनका भाषण सुनाना है। मतलब अपने प्रचार के लिए मोदी सरकार अब यूनिवर्सिटीज का भी इस्तेमाल कर रही है। इसको लेकर फैकल्टी सदस्य आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह के प्रचार कार्यक्रम को लागू करके मोदी सरकार HEI की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रही है और अपने फैसले हम पर थोप रही है। दरअसल सरकार पर इस तरह के आरोप लगने तब शुरू हो गए जब केंद्र ने उच्च शिक्षण संस्थान यानी HEI को सेमीकंडक्टर्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की स्क्रीनिंग के लिए कार्यक्रम आयोजित करने को कहा, या फिर कहें कि निर्देश दिया। जानकारों का मानना है कि आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करते हुए हर जगह प्रचार प्रसार करना चाहती है। जानकारों का यह भी कहना है कि ऐसा करके सरकार उन लोगों तक अपनी पहुंच बनाना चाहती है जो पहली बार वोट करने वाले मतदाता हैं। आप जानते ही हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। उसी के चलते शिक्षा मंत्रालय ने सभी संस्थानों को कार्यक्रम स्थलों पर मोदी की तस्वीरों वाले विकसित भारत के पोस्टर लगाने के लिए लिखा है। सिर्फ यही नहीं, मंत्रालय ने यह भी लिखा कि उसके नियंत्रण वाले सारे संस्थान आयोजन के बाद उसकी रिपोर्ट भी सरकार को भेजेंगे। आयोजन हुआ था कि नहीं हुआ था तो कैसा हुआ था, वगैरह वगैरह। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों सहित सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखा। शिक्षा मंत्रालय और UGC ने आयोजन के संचालन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया और एक बैकग्राउंड नोट भी जारी किया। कुलपतियों को जो पत्र लिखा, उसके साथ UGC ने 5 पोस्टरों के डिजाइन भी अटैच किए, जिन्हें संस्थानों को आयोजन स्थलों पर लगाने के लिए कहा गया है। इन पोस्टरों में इंडिया टेक चिप्स फॉर विकसित भारत का उल्लेख है और सेमीकंडक्टर सुविधाओं की आधारशिला रखते हुए मोदी की तस्वीरें छपी हुई हैं। यानी इसका मकसद सिर्फ मोदी को प्रमोट करना है। UGC ने पत्र में साफ साफ लिखा कि कार्यक्रम से संबंधित इन पोस्टर को छात्रों को दिखाएं, उनके जानकारी दें और उन्हें विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करो। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो मोदी को सुनो। सिर्फ यही नहीं, बैकग्राउंड नोट में यह भी लिखा है कि छात्र और युवा इस प्रयास के प्रमुख हितधारक हैं, इसलिए सभी विश्वविद्यालय जरूरी व्यवस्था करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सभी छात्र, विशेष रूप से STEM और तकनीकी विषयों के छात्र उपरोक्त कार्यक्रम में भाग लें। तो UGC की तरफ से यूनिवर्सिटीज को भेजे गए इस पत्र के बाद ही फैकल्टी मेंबर्स का गुस्सा फूट पड़ा है। प्रोफेसरों का कहना है कि सरकार को सिर्फ अपना प्रचार करवाने से मतलब है, उसके लिए चाहे बच्चों का भविष्य ही दांव पर क्यों ना लग जाए। सरकार चाहती है कि टीचर्स सब काम धाम छोड़कर सिर्फ उसके प्रचार करने में लगे रहें। यही नहीं, फैकल्टी का यह भी कहना है कि उन्हें और छात्रों को सरकारी प्रचार में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस पत्र को लेकर उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से लोकसभा चुनाव से पहले एक प्रचार कार्यक्रम है। उन्होंने ये भी कहा कि शोधकर्ताओं और फैकल्टी सदस्यों से उम्मीद की जाती है कि वो शैक्षणिक गतिविधियों पर ध्यान दें, उस पर केंद्रित रहें, बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन मोदी सरकार इसके उलट काम कर रही है। वो चाहती है कि वो प्रचार करें। फैकल्टी का तो यहां तक कहना है कि ये निर्देश राजनीति से प्रेरित और पूरी तरह गलत है। ये सरकार की तरफ से संस्थानों को राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्यक्रम पर अपनी ऊर्जा लगाने के लिए मजबूर करने की एक गलत कार्रवाई है। संस्थाएं स्वतंत्र हैं, उनके पास ऐसे निर्देशों को नजरअंदाज करने की शक्ति है। बावजूद इसके संस्थाएं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो सरकार उन्हें प्रताड़ित करेगी, उन्हें परेशान करेगी। यानी एक तरह से विश्वविद्यालयों ने मोदी सरकार पर तानाशाह सरकार होने का भी आरोप लगा दिया है। अब ये आरोप कोई हवाई नहीं है, बल्कि अगर आप कुछ विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो आपको उनके होम पेज पर विकसित भारत का पोस्टर भी लगा दिखेगा। सिर्फ यही नहीं, G20 का लोगो भी लगा दिख जाएगा। ऐसा लगता है मानो ये कोई यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट ना हो, बल्कि सरकार का पोर्टल हो, जिस पर सरकारी कामों और प्रोजेक्ट्स का बखान हो, उसकी जानकारी हो। अपने प्रचार के लिए सरकार रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, पेट्रोल पंप का इस्तेमाल तो करती ही थी,
लेकिन पिछले दिनों एक खबर भी आई थी कि सभी पेट्रोल पंपों को आदेश दे दिया गया है कि नए पोस्टर्स लगाए जाएं। पेट्रोल पंपों और फ्यूल बेचने वाले खुदरा दुकानदारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के मौजूदा होर्डिंग्स और बैनरों को हटाकर नए बैनर लगाना शुरू कर दिया था, जिसमें भाजपा का चुनावी नारा मोदी की गारंटी लिखा था, जिसमें कहा गया है कि मोदी की गारंटी का मतलब बेहतर जीवन है। इसमें सरकार की फ्लैगशिप स्कीम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर देते हुए भी पीएम की तस्वीर है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि ये सब इन लोगों ने अपनी मर्जी से नहीं किया है, ना कर रहे हैं, बल्कि सभी तेल कंपनियों के मैनेजरों को कथित तौर पर नए फ्लैक्स होर्डिंग्स लगाने के लिए सहयोग करने को कहा गया है, यानी निर्देश दिया गया है। अगर किसी पेट्रोल पंप पर इस होर्डिंग को वेंडर नहीं लगाता है तो पेट्रोल पंप मालिक तेल कंपनियों के फील्ड अफसरों को सूचित करें। इसी तरह सरकार के प्रचार अभियान में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को भी अब इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार शैक्षणिक संस्थानों को मोदी सरकार के प्रचार के लिए कई बार कह चुकी है। इस साल की शुरुआत में ही देख लीजिए, यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से कहा था कि वो जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मोदी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लोगो परिसर में लगाएं। साथ ही वेबसाइट, पोर्टल, स्टेशनरी आइटम आदि पर भी इसे इस्तेमाल करें। इससे पहले दिसंबर महीने की शुरुआत में आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट के साथ सेल्फी पॉइंट बनाने को कहा था। इस पर कांग्रेस ने मोदी सरकार की खूब आलोचना भी की थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि 10 साल के अंतिम दौर में देश के लोग इस आत्म प्रचार के निंदनीय स्तर से थक गए हैं और जल्द ही उचित जवाब देंगे। रमेश ने यह भी कहा था कि हमारे सेल्फी आसक्त और आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव से पहले इतने आशंकित हो गए हैं कि वो अपनी गिरती छवि को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पहले सेना को सेल्फी पॉइंट स्थापित करने के लिए कहा गया, फिर उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को रथ यात्रा निकालने के लिए कहा, और अब उन्होंने यूजीसी को सभी विश्वविद्यालयों में सेल्फी पॉइंट स्थापित करने का निर्देश दे दिया है। इसके पहले उन्होंने चंद्रयान 3 की लैंडिंग का दुरुपयोग किया था। इसके भी पहले उन्होंने अपने चेहरे की तस्वीर कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र पर भी चिपका दी थी। यानी कांग्रेस ने खूब आलोचना की थी, लेकिन इतनी आलोचना के बाद भी मोदी सरकार यहीं नहीं रुकी। सेल्फी पॉइंट निर्देश के हफ्ते भर बाद ही यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से अपने छात्रों और फैकल्टी सदस्यों को प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा था। उस समय प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज परामर्श कार्यक्रम में बोलने वाले थे और विश्वविद्यालयों को अपने परिसरों से इस कार्यक्रम को देखने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। यही नहीं, नवंबर 2023 में यूजीसी ने महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों को आरएसएस के नेता और एबीवीपी के संस्थापक सदस्य दत्ताजी डिडोलकर के जन्मशती वर्ष पर होने वाले समारोह में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा था। इसके अलावा पिछले दिनों एक खबर यह भी आई थी कि मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए भी बच्चों पर दबाव डलवाया जाता है। दरअसल ये खबर तब फैली जब चंडीगढ़ की पीजीआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को नहीं सुनने पर 36 नर्सिंग छात्राओं को 7 दिन के लिए हॉस्टल और पीजीआई से बाहर जाने पर रोक लगा दी थी। दरअसल पीजीआई ने बाकायदा लिखित आदेश जारी किए थे कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को नर्सिंग की सभी छात्राएं सुनेंगी, लेकिन नर्सिंग की 3rd ईयर की 28 और 1st ईयर की 8 छात्राओं ने इसे नहीं सुना। नतीजा, उन 36 के 36 छात्राओं की आउटिंग 7 दिनों के लिए बंद कर दी गई थी और इस आदेश की फोटो खूब वायरल हुई थी, जिस पर हंगामा भी मचा था। और अब जब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तब खबर आ रही है कि विश्वविद्यालयों पर इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। इससे पता चलता है कि सरकार का बच्चों के भविष्य, उनकी पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ मतलब है तो सिर्फ चुनाव से। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।